हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम इस क्लास में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.2 और ये देखिए पहला क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। क्या लिखा है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन लिखा है, इन एन इंक्लूसिव क्लास, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, both limits are included in the different class, both limits are excluded in the same class, it is not decided in which class the limits are included, और डी है none of the above। तो आप देखिए हमें पता करना है कि सही आंसर कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले रहे हैं। हम दो टेबल यहाँ बना ले रहे हैं। ये इंक्लूसिव क्लास है और ये एक्सक्लूसिव क्लास है। इन दोनों में फर्क क्या है हम पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे ये इंटरवल है, क्लास इंटरवल 6 to 10, ठीक है। तो 6 इसका लोअर लिमिट हो गया, 10 इसका अपर लिमिट हो गया, फिर हो गया 11 से 15, देन 16 से 20, देन 21 से 25। तो यहाँ पे देखिए जो लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जो ऊपर वाली क्लास में है और जो नीचे वाली क्लास में, वो डिफरेंट है। यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है इंक्लूसिव क्लास में सेम क्लास इंटरवल में होगा, वो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वो दूसरे में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट है 6, अपर लिमिट है 10, लेकिन जब दूसरा क्लास इंटरवल स्टार्ट होता है तो ये 10 से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, 10 के बाद 11 से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पर 10 जो है वही 10 से ही स्टार्ट होता है, 10 से 14, फिर 14 से 18 और 18 से 22। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो इसका अपर लिमिट है पहले क्लास का और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट ये सेम है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, बोथ द, इस केस में लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन डिफरेंट क्लास। यहाँ पे ऊपर वाले क्लास में भी है ये लिमिट और यहाँ नीचे वाले क्लास में भी है, बट इंक्लूसिव क्लास में केवल सेम क्लास में, यानी एक ही क्लास में है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, बोथ द लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन द सेम क्लास। चलिए देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, मेथड टू मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज लेस देन, मोर देन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी है, बोथ ए एंड बी। यानी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल लेस देन में भी बनाते हैं, मोर देन में भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। तो देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये क्लास इंटरवल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और ये फ्रीक्वेंसी दिया है 4, 15, 10 और 12। अब हम क्या कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना चाह रहे हैं जो कि लेस देन टाइप में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्लास इंटरवल आपको ऐसे लेना है, पहले लेना है लेस देन 0, फिर लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20। इस तरीके से आपको जो है कि नोट डाउन कर लेना है, और जो फ्रीक्वेंसी जो दी है वैसी लिखना है। देखो ये तो 0 से 5 4 है, बट लेस देन 0 तो कोई है ही नहीं, तो उसको 0 लिख लिया, फिर 4, 15, 10, 12 लाइन से ये वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख लिया। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेन बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहला वाला तो ऐसे ही लिखना है 0, ठीक है। दूसरा वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, ये और ये 0 और 4 को प्लस कर देना है। 0 और 4 को प्लस करेंगे तो आंसर तो 4 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब अगला फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 4 आया है इसमें आपको ये अगला वाला 15 को जोड़ देना है। 4 + 15 ये हो गया 19, तो यहां लिखेंगे 19। फिर अगला के लिए आपको क्या करना है, ये 10 जोड़ देना है 19 में, ठीक है। तो 10 + 19 हो जाता है 29, और नेक्स्ट के लिए आप क्या करना है, 12 और 29 को जोड़ देना है, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 41। तो इस तरीके से आपको हर एक जो क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ते जाएंगे तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। तो ये बनी है लेस देन वाली। ऐसे ही हम मोर देन वाली भी बना सकते हैं। तो दोनों टाइप में बनता है ये, लेस देन और मोर देन। चलिए अब देखिए थर्ड वाला, इसमें क्या लिखा है, यूजिंग हिस्टोग्राम वी कैन फाइंड आउट मोड, मीडियन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो पहले आप समझिए हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम में हम जो हमको डेटा मिलता है क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी को एक बार ग्राफ के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बार बना के ग्राफ पेपर में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो हिस्टोग्राम होता है। अब उससे हम क्या पता कर सकते हैं, अब मोड समझते हैं। देखिए मोड क्या होता है, मोड
वो चीज होती है जिसकी जो डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। यानी आप इसको ऐसे समझें, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको हम मोड कहते हैं। दूसरा टर्म है मीडियन। मीडियन होता है मिडिल वाला टर्म। तो आपको जो रेंज ऑफ डेटा दिया है लाइन से, आपको जैसे मान लो एज दी है अलग अलग, एक क्लास के अलग अलग बच्चों की, तो उसमें जो बीच वाली मिडिल वाली एज जो है वो मीडियन कहलाएगी। या कोई भी डेटा है उसका जो मिड पॉइंट या मिडिल वाला डेटा ही मीडियन कहलाता है। तो हम हिस्टोग्राम से बोथ मोड और मीडियम को आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यूजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वी कैन फाइंड आउट मोड मीडियन बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी पिछले केस में हमने क्या किया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से हम क्यूमुलेटिव कर्व भी बना सकते हैं। और ये पूछा है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो बनेगा उसमें से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो इसका आंसर है बी मीडियन। ठीक है, हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं लेकिन मोड उसमें से नहीं निकलता है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम डिपेंड्स ऑन क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास, क्लास मार्क, ऑन द क्लास फ्रीक्वेंसी, ऑन ऑल ऑफ द अबव। तो जो हिस्टोग्राम का हमने पहले डिस्कशन किया था, जिसका जो बार ग्राफ जो जिसका बनता है, जो क्लास इंटरवल होता है, उसमें ये पूछा है जो उसका जो विड्थ है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर है ए, क्लास इंटरवल। जितना ज्यादा क्लास इंटरवल होगा विड्थ उतना ज्यादा होगा, और अगर क्लास इंटरवल कम होगा तो जो रेक्टेंगल का विड्थ है वो भी कम होगा। चलिए अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या लिखा है, द टाइम टेकन इन सेकेंड्स by 25 students in doing a question is as follows। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन जो है अलग अलग स्टूडेंट ने सॉल्व किया, अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग टाइम लगा। तो देखिए सेकंड्स में यहाँ पे टाइम लिखा है। पहले स्टूडेंट को 16 सेकंड लगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, दूसरे स्टूडेंट को 20 सेकंड लगा, फिर तीसरे को 26 सेकंड लगा। ऐसे अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइम लगा। तो यहाँ पे डेटा आपको दिया हुआ है, टोटल कितने 5 स्टूडेंट्स है, टोटल 25 स्टूडेंट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 पार्ट में करना है क्वेश्चन। पहले पार्ट में क्या करना है, मेक फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डेटा यूजिंग द क्लास इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। कौन सा टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब है यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल लिखना, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उस टाइम के बीच में कितने स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया वो लिखना है। तो सबसे पहले हम पहला करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें 10 का इंटरवल लेना है। हम ले रहे हैं 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। तो 10-10 का हमने इंटरवल लिया। और देखिए हमने 15 से क्यों स्टार्ट किया, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा जो टाइम ड्यूरेशन वो क्या दिया है, ये 16 से छोटा देखिए और कोई भी नहीं है। तो यानी हमें 16 को अकोमोडेट करने के लिए 15 to 25 लेना पड़ेगा, और 16 से छोटा और कोई भी नहीं, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। और मैक्सिमम देखिए कितना बड़ा नंबर है हमारे पास, तो यहाँ हम देखते हैं 49, 50, 53, 60, 64। तो देखिए मैक्सिमम आ रहा है 64, तो 55 से 65 के बीच आ जाएगा हमारा 64, तो हम 65 तक ले रहे हैं। अब हमें क्या काउंट करना है, 15 से 25 के बीच कौन कौन से जो नंबर हमको यहाँ मिल रहा है। तो देखिए यहाँ एक मिला आपको, ये है 16, फिर उसी के बाजू में ये 20 वाला है, ठीक है। फिर और देखिए आगे यहाँ पे 15 से 25 के बीच कोई नंबर आ रहा है, ये है 20, ठीक है। तो 16, 20, 20 तीन नंबर आ रहे हैं 15 से 25 के बीच में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। अब ऐसे ही हम देखेंगे 25 से 35 के बीच कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 26 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 1 2 3, फिर कहाँ तक लेना है, 35 तक लेना है, तो 30 भी आ जाएगा, 33 भी आ जाएगा। 1 2 3 4 हो गए। अब और देखें 25 से 35 के बीच, तो देखिए इतने ही है। कौन कौन से हैं, 26, 27, 28, 30, 33। तो 1 2 3 4 5 नंबर हो गए, तो यहाँ हम लिख लेंगे 5। अब ऐसे ही चेक करेंगे 35 से 45 के,
तो देखिए इसमें 37 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 42 एंड 43। और इसके अलावा कोई है तो यहाँ पे और कोई नहीं है। तो कितने नंबर हो गए? तो ये हो गए 1 2 3 4 5। तो इसका भी जो फ्रीक्वेंसी है ये भी होगा 5। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 5। अब 45 से 55 के बीच नंबर देखेंगे तो इसमें ये आ जाएगा 46, फिर 46, फिर 46, देन 48, 49, 50, 53 आ जाएगा और इधर आगे 52 भी आ जाएगा। तो कितने नंबर हो गए देखिए इसमें? तो इसमें हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो टोटल 8 नंबर है। तो यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी हो गई 8 लिख लेंगे हम। अब लास्ट में केवल हमें देखना है 55 से 65 के बीच। तो यहाँ पे जो बच गए जिनमें सर्कल नहीं किया है हमने वही होंगे। तो कौन से बच गए यहाँ पे? 1 2 3 4। तो 4 नंबर बच गए। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी 4। तो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है, मेक हिस्टोग्राम डिपिक्टिंग दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो टेबल हमें मिला इसी टेबल की हेल्प से अब हमें हिस्टोग्राम बनाना है। ये आप ग्राफ पेपर में बना सकते हैं या नॉर्मल पेपर में भी इक्वल डिवीजन करके एक्स एंड वाई एक्सिस करके आप बना सकते हैं। और फिर उसके बाद यूज दिस हिस्टोग्राम टू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जो हिस्टोग्राम बनेगा उसी से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी डेटा के अकॉर्डिंग आपको बनाना है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने में दो एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है ऐसा वाई एक्सिस। तो इसमें हम वाई एक्सिस में लेते हैं फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस में लेते हैं क्लास इंटरवल। देखिए क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट है? 15 से स्टार्ट होकर 65 तक है। तो हमें भी आप हिस्टोग्राम में 65 तक दिखाना पड़ेगा, 15 से 65। और जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम है 3, मैक्सिमम है 8। तो y एक्सिस में आपको कम से कम 8 डिवीजन दिखाने पड़ेंगे क्योंकि y एक्सिस में होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इस तरीके से हमें x एक्सिस और y एक्सिस में डिवीजन बना लेना है। y एक्सिस में हम 1 से लेकर 10 तक ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 है। और यहाँ पे हम क्लास इंटरवल ले रहे हैं, 15 से हमने स्टार्ट किया, 15 10 10 का गैप लेके करना है। 25 35 45 55 65 75 तक आपको लेना है। अब हमें क्या है, हिस्टोग्राम बनाना। तो हिस्टोग्राम में हम क्या देखेंगे, देखिए अब जो फ्रीक्वेंसी टेबल में देखिए 15 से 25 की जो फ्रीक्वेंसी वो 3 है। तो यहाँ से आप एक बार बनाएंगे जो कि 3 तक जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आप स्केल एक ले लेंगे और जहां पे 3 है वाई एक्सिस में वहां से एक हल्की सी डैश वाली लाइन पेंसिल से आप बना लेंगे। अब यहाँ 15 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के जो कि 3 तक जाएगा। फिर 25 से भी हम एक लाइन खींचेंगे जो कि 3 तक जाएगा और फिर इसको ऊपर से एक जोड़ देंगे तो एक बार बन गया। तो ये हमारा 3 तक आया। तो 15 से 25 के बीच में ये 3 तक आ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो ये इसका जो बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इंटरवल। अब जो सेकंड क्लास इंटरवल है 25 से 35, ये वाला इंटरवल, ये देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से एक लाइन खींच लेंगे, आप पेंसिल से खींच लेंगे, डॉटेड लाइन या डैश लाइन खींच लीजिए। अब यहाँ जो 25 से लाइन गई है इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे यहाँ 5 तक। तो फ्रीक्वेंसी 5 तक ये वाली लाइन आ जाएगी। और फिर जो 35 वाली लाइन है यहाँ से 35 वाले पॉइंट से इसको यहाँ तक ले आना है ऊपर तक और फिर ऊपर जोड़ देंगे तो ये दूसरा बार बन गया हिस्टोग्राम का। अब देखिए 35 से 45, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 5 है तो इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे 45 से इतना ही आप 5 जो है फ्रीक्वेंसी तक आपको लाइन खींच लेना है इस तरीके से और फिर ऊपर से जोड़ देंगे तो ये ऊपर जो है लाइन इससे मिल जाएगा। तो ये भी हमारा हो गया। अब 45 से 55 में 8 है। तो अब क्या करेंगे, आप जो y एक्सिस में 8 है यानी फ्रीक्वेंसी, यहां से एक सीधा लाइन खींच लेते हैं, एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। अब ये जो 45 वाली जो लाइन है इसको हम आगे तक खींच लेंगे, फ्रीक्वेंसी 8 तक खींच लेते हैं और फिर 55 से भी जो है हम लाइन 8 तक जो है खींच लेंगे एक सीधा। तो एक बड़ी लाइन बन जाएगी, बड़ा बार बन जाएगा ये। तो ये अगला बार बन गया हिस्टोग्राम का और इसको ऊपर से जोड़ देंगे तो ये हो गया 45 से 55। लास्ट रह गया 55 से 65 जो कि है 4। तो देखिए यहां से हम एक 4 जो है वहां से एक लाइन खींच लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 55 तो ऑलरेडी है ये वाली लाइन, 65 से आप एक लाइन खींच लो।
इस तरीके से, और ऊपर से बस आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये हमारा जो है हिस्टोग्राम बन के कंप्लीट हो गया। तो जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि हमें हिस्टोग्राम बनाना है, पहला था फ्रीक्वेंसी टेबल जो कि हो गया, ये हिस्टोग्राम हो गया। तीसरा पार्ट में कैसे करते हैं, देखिए आपको क्या करना है, जो हमने अलग अलग बार बनाए उसका आपको मिड पॉइंट लेना है। ये बीच वाला पॉइंट इसको मार्क कर लो, ये बीच वाला पॉइंट है, इसको हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ये और जो अगला जो 65 से 75 के बीच में हालांकि कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इसके बीच में यहाँ एक पॉइंट लेते हैं और शुरू में भी यहाँ पे एक बीच में पॉइंट लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो एक आपका पॉलीगॉन बनेगा, वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है। तो सबसे पहले ये दोनों डॉट को आपको जोड़ देना है इस तरीके से, फिर यहां से ये वाला डॉट इसको भी आप जोड़ देंगे, फिर देखिए यहां से यहाँ, ये तो ऑलरेडी सेम लाइन में है तो इसको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं, चाहे तो दिखा भी सकते हैं बस जरूरी नहीं है, ये तो ऑलरेडी खिंचा हुआ लाइन। अब ये वाला और ये वाला, ठीक है, इस डॉट को आप जोड़ देंगे और फिर ये वाला और ये वाला जोड़ देंगे, और लास्ट में ये और ये। तो इस तरीके से देखिए ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया है कंप्लीट। चाहे तो इसका हम नेमिंग कर सकते हैं, ये पॉइंट ए, ये बी, सी, डी, ये ई और लास्ट, अच्छा इधर एफ और लास्ट में इसको जी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है कंप्लीट। चलिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ 30 लीव्स ऑफ ए प्लांट इज गिवन इन मिलीमीटर बिलो। तो 30 पत्तियां यानी 30 लीव्स है किसी पौधे की, और उसका जो लेंथ है मिलीमीटर में नाप के यहाँ लिखा गया। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको गिवन है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें इंटरवल दिया है 111 से 120 मिलीमीटर के बीच जो है 3 लीव्स है, 121 से लेके 130 मिलीमीटर के बीच जो लीव्स की लेंथ है ऐसी लीव्स 5 है, फिर 131 से 140 के बीच 7 है, फिर 141 से 159 है, और इसी तरीके से दिया है। तो देखिए हमें क्या करना है, पहले पार्ट में हमें दिया है मेक हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो आपको टेबल दिया है इसको यूज करके आपको हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे हिंट भी दिया है मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। तो देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए ये जो है 111 से 120 है, यानी ये अपर लिमिट जो है पहले क्लास का 120 है, बट अगला क्लास स्टार्ट होता है 121 से, तो यानी 120 और 121 के बीच का नंबर जो है छूट गया है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसको कंटिन्यूअस बनाना है। तो ये जो है ये इंक्लूसिव क्लास है, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव क्लास में। अब वो कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पहले क्लास का लो अपर लिमिट और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस कितना है, 121 माइनस 20, ये डिफरेंस है 1, 121 माइनस 120, ये डिफरेंस आ रहा है 1। जो डिफरेंस आया इस डिफरेंस को हम अगर 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.5। तो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट सेकंड क्लास का लोअर लिमिट का डिफरेंस को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो भी वैल्यू आता है या जो भी आंसर आता है इस नंबर को आपको क्या करना है, हर एक क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5 और अपर लिमिट में प्लस करेंगे 0.5, हर एक इंटरवल में यही करेंगे, तब ये बन जाएगा एक एक्सक्लूसिव क्लास और आपका जो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसी तरीके से तो देखिए 111 में यदि हम 0.5 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 110.5, और यही प्लस करेंगे 120 में तो ये बन जाएगा 120 प्लस 5। इसी तरह सभी क्लास इंटरवल में हम करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस अपर लिमिट प्लस, और फिर एक नया टेबल बनाएंगे। अब तो ये देखिए इस तरीके से जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चेंज हो जाएगा। यहाँ हो गया 110.5 क्योंकि इसमें से 0.5 मैंने माइनस किया और 120 में जोड़ दिया तो ये बन गया 120.5। वैसे ही 121 में हमने माइनस किया 0.5 तो ये बन गया 120.5, और 130 में प्लस किया 0.5 तो ये बन गया 130.5, और इसी तरह सही इंटरवल को हमने चेंज कर दिया। तो देखिए अब ये कंटिन्यूअस हो गया, इसे कहते हैं हम एक्सक्लूसिव क्लास। अब हमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम करेंगे
मेक हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा जो टेबल कंटिन्यूस हो गया, अब हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अब देखिए हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, वाई एक्सिस में लेना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहां तक जा रही है, 9 तक जा रही है, तो वाई एक्सिस में आपको 9 तक शो करना है। और एक्स एक्सिस में मैक्सिमम जो है हमें क्लास इंटरवल कहां तक मिल रहा है, 170.5, तो 170.5 तक मैक्सिमम आपको एक्स एक्सिस में दिखाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से हमें जो है हिस्टोग्राम के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिविजन्स बना लेने हैं। वाई एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो 1 से लेके 9 तक हमने यहाँ शो किया है, और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे आपको बनाना है 170.5 तक, तो यहाँ से 110.5 से स्टार्ट किया और 170.5 उसके आगे एक और हमने बना लिया है। और यहाँ पे इस तरीके से आप छोटा सा एक ऐसा हम मार्क बना लेते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, ये इक्वल गैप नहीं है, यहाँ देखिए 10 का गैप है, बट ये पहला वाला जो गैप है सीधे 0 से लेके 110.5 है, तो इसका मतलब ये यहाँ का जो गैप है ये डिफरेंट है, ये है 0 से 110.5, तो ये क्या शो कर रहा है कि ये इक्वल गैप नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए फिर से हम देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रेफर करेंगे। तो टेबल में देखिए पहला क्लास इंटरवल है 110.5 से 120.5 और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 3, तो आपको यहाँ 3 तक बना लेना है। तो देखिए अब 110.5 से एक सीधा लाइन खींचेंगे जो कि 3 तक जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, और वैसे 120.5 से भी एक लाइन खींच लेंगे जो कि 3 तक जाएगा, और फिर ऊपर से इसको आप जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप जोड़ देंगे, ये पहला बार बन गया। अब सेकंड के लिए देखिए 120.5 से 130.5 इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5, तब आपको 5 तक ले जाना है इसको। तो देखिए ये वाली लाइन को ही हम आगे तक खींच देंगे 5 तक इस तरीके से, फिर 130.5 वाले पॉइंट से एक सीधा लाइन खींचेंगे 5 तक और फिर ऊपर को जोड़ देंगे ऊपर वाले दोनों लाइन को, तो ये बन गया सेकंड बार। अब देखिए थर्ड क्लास इंटरवल 130.5 से 140.5 इसका जो है फ्रीक्वेंसी वो है 7, तो इसको आपको अब 7 तक ले जाना है। तो देखिए 130.5 वाली लाइन को हम 7 तक एक्सटेंड करेंगे और फिर 140.5 से एक जो लाइन जाएगी ये भी जाएगी, अब इसको ऊपर से जोड़ देंगे तो ये बन गया नेक्स्ट बार। अब अगला देखिए 140.5 से 150.5 के बीच जो फ्रीक्वेंसी है वो आ रही 9, तो अब इसको आपको 9 तक ले जाना है। तो अब यहीं से हम इसको बढ़ा देंगे 9 यूनिट तक, और 50.5 से भी सीधा लाइन जाएगा, ये भी जाएगा 9 तक, फिर ऊपर से दोनों पॉइंट को आपको जोड़ लेना है इस तरीके से। फिर इसके बाद अगला इंटरवल है 150.5 से 160.5, इसका है 4 फ्रीक्वेंसी, तो इसको 4 तक आपको ले जाना है। तो देखिए ये वाला लाइन तो ऑलरेडी है हमारे पास, 160 वाले लाइन को बस हमें थोड़ा सा 4 तक ले जाना है इस तरीके से, फिर ऊपर से आप जोड़ देंगे ये। अब इसके बाद बस लास्ट क्लास इंटरवल है 160.5 से 170.5, इसकी 2 यूनिट्स है, तो इसको भी आपको क्या करना है, सीधे 170 से आप 2 यूनिट तक का आप एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से, और ऊपर को जोड़ देंगे एक सीधी लाइन खींच के। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हमारा हिस्टोग्राम जो है वो होता है कंप्लीट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला है, मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। देखिए हम इससे भी बना सकते हैं, हमारा जो हिस्टोग्राम है इसके मिड पॉइंट को जोड़ के ही बना सकते हैं, बट इसमें बोला है हमें डायरेक्ट मेथड से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो इसके लिए हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट मेथड से अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है इसमें एक और जो है कॉलम ऐड करना पड़ेगा, और वो कॉलम होगा क्लास मार्क का। अब ये देखिए क्लास मार्क होता क्या है, क्लास मार्क जो होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मिड पॉइंट, यानी 110.5 और 120.5 के बीच वाला पॉइंट, यानी पहला क्लास मार्क होगा हमारा 115। अब वैसे हमें अगला क्लास मार्क निकालना, अगला जो क्लास मार्क होगा 125.5, और इसी तरीके से हम हर इंटरवल का निकालते जाएंगे। तो जो अगला इंटरवल है उसका आएगा 135.5, फिर 145.5, 155.5 और 165.5, तो ये हमें मिल गया क्लास मार्क। अब डायरेक्ट मेथड से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब हमें बनाना होता है तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है
इसको हम y एक्सिस में ही लेंगे, लेकिन इस बार x एक्सिस में आपको क्लास इंटरवल ये नहीं लेना है, आपको क्लास मार्क लेना है। तो आपको क्लास मार्क जो है x एक्सिस में दिखाना है और फ्रीक्वेंसी y एक्सिस में, और फिर दोनों को मिला के बनेगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो देखिए आपको इस तरह x एक्सिस और y एक्सिस में डिवीजन करना है। y एक्सिस में हम 0 1 से 9 तक ले रहे हैं, और x एक्सिस में देखिए 115.5 से लेके 165.5 175.5 तक आपको डिवीजन बना लेना है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से एक डिवीजन निशान बना देना है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहला वाला जो गैप है वो बड़ा गैप है, उसके बाद 10 10 10 का गैप है। हमें क्या करना है, पहला जो है वो पॉइंट लेना है, यानी पहला क्लास इंटरवल लेना है 115.5, और इसके जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है, वो 3 आ रही है। तो यानी यहाँ से 3 वाला लाइन लेना है, यहाँ से 115.5 वाला लाइन लेना है। ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट करेंगे वो हमारा पहला पॉइंट बनेगा। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, हम स्केल से और पेंसिल की मदद से एक डॉटेड लाइन खींचेंगे इस तरीके से। आप पहले यहाँ से खींच लो जो कि परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के, इस तरीके से, और फिर 3 से भी हम ले लेंगे इस तरीके से, और ये दोनों जिस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं तो वो बनेगा हमारा पहला पॉइंट। और इस पहला पॉइंट को हम मार्क भी करेंगे, और इसका हम इस तरीके से नेमिंग करेंगे 115.5 कॉमा ये 3 है तो यहाँ पे 3। तो पहला वाला एक्स एक्सिस वाला, दूसरा वाला वाई एक्सिस वाला। अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारा क्लास मार्क वो है 125.5, और उसका जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वो है 5। तो आपको क्या करना है, एक यहाँ से और एक 5 से लाइन खींच लेंगे। तो ये देखिए हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मार्क कर लेंगे। तो वैसे इसका भी हम नेमिंग कर देंगे, ये होगा हमारा 125.5 कॉमा 5, ये इसका नेमिंग कर देंगे इस तरीके से। अब अगला है 135.5, इसका फ्रीक्वेंसी 7 आ रहा है, तो यहां से हम बना लेंगे लाइन। ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसका भी हम नेमिंग करेंगे 135.5 कॉमा 7। अब जो अगला है 145.5 की करस्पॉन्डिंग देखिए फ्रीक्वेंसी आ रही 9, तो अब आपको 9 से जोड़ना है। तो ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका हम नाम दे देते हैं 145.5 कॉमा 9। अब इसके बाद 155.5 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 4, इस बार हम 4 से खींचेंगे एक लाइन इस तरीके से, फिर 155.5 से खींच लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इसका हम लिख देते हैं 155.5 कॉमा 4। अब लास्ट में 165.5, इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 2, इसको हम 2 से बना लेते हैं। तो ये आ रहा है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हो गया 165.5 कॉमा 2, इस तरीके से हम करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब बस काम आपका हो गया है। सिंपली सारे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो डॉट्स हमें मिल रहे हैं उनको आपको जोड़ लेना है स्केल की हेल्प से, या बिना स्केल से भी आप रफ जो है लाइन भी खींच सकते हैं, जो कि जो सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए शो करेगी। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट को जोड़ लेना है। अब क्या है, ये जो है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारा इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये इस तरफ से ओपन है, पॉलीगॉन क्लोज्ड होता है चारों तरफ से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 115 के पहले वाला जो पॉइंट है वो लेना है, और 165.5 के अगला वाला पॉइंट को लेके इसको जोड़ देना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये पहले वाला एक पॉइंट पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, और ये वाला जो है आगे वाले पॉइंट से आपको जोड़ देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया कंप्लीट। अब इसका नेमिंग यहाँ कर सकते हैं, लेट से ये हो गया ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी, और ये पॉइंट को मान लेते हैं एच। चलिए अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, द नंबर ऑफ रन्स मेड बाय टू टीम्स ए एंड बी इन 10 ओवर 50 बॉल्स मैच इज गिवन बिलो। तो देखिए एक 10 ओवर का मैच हुआ, 10 ओवर में टोटल 60 बॉल होते हैं, क्योंकि एक ओवर में 6 बॉल होते हैं। 60 बॉल में जो है दो टीम ने अलग अलग रन बनाया, टीम ए ने इस तरीके से रन बनाया, टीम बी ने दूसरे तरीके से रन बनाया। तो देखिए पहले बॉल 1 से बॉल 6 के बीच टीम ई ने रन बनाया है 3 और टीम बी ने रन बनाया 6। तो देखिए हम पहले बॉल से 6th बॉल तक, इसको हम पहला ओवर ही मान सकते हैं। तो ये पहले ओवर में टीम ए ने बनाया 3, टीम बी ने बनाया 6। फिर दूसरे ओवर में टीम ए ने बनाया 2,
टीम बी ने बनाया 6। तो इस तरीके से हर ओवर का दोनों टीम का हमें जो है रन दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है दोनों टीम के लिए और एक ही ग्राफ पेपर में बनाना है, यानी एक ही ग्राफ होगा, उसी में टीम ए का भी दिखाना है, टीम बी का भी दिखाना है। तो देखिए जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग देखते भी होंगे क्रिकेट मैच, तो कई बार आपको रन रेट, एवरेज, ये सब का एक ग्राफ के फॉर्म में आपको दिखाया जाता है मैच के साइड बाय साइड। तो उसी तरीके का समझो यहाँ पे आपको बनाना है। तो ये आपको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे ब्रेक है। देखिए 1 से 6 है, फिर 7 से 12 है, फिर 13 से 18 है। तो देखिए आप फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट अलग अलग है, इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है, ये इंक्लूसिव क्लास है। तो इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसे हमें एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा, इसके जो है इंटरवल को या क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करके। कैसे करेंगे कंटिन्यूअस, तो देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट लेना है, सेकंड क्लास का लोअर लिमिट, दोनों को माइनस करना है। 7 माइनस 6 ये होता है 1। फिर ये जो 1 आया है इसको 2 से डिवाइड कर देना आपको, तो 2 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा 0.5। तो ये जो 0.5 मिला, अब आपको क्या करना है, हर एक क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। तो जैसे अगर 1 में हम माइनस करेंगे 0.5 तो आंसर आएगा 0.5, लेकिन अगर 6 में 0.5 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 6.5। तो इसी तरीके से आपको हर एक जो है क्लास इंटरवल में चेंजेस करना है और उससे क्या है हमारा जो इंटरवल कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखिए अब हमें इस तरीके से टेबल बना लेना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 की जगह अब हो गया 0.5 और 6 की जगह हो गया 6.5। वैसे ही 7 में से 0.5 माइनस करेंगे तो बन गया 6.5 और 12 में जोड़ेंगे 0.5 तो बन गया 12.5। इस तरीके से हर क्लास में हम इसको चेंज कर देंगे, ये बन गया हमारा एक्सक्लूसिव क्लास। अब हमें क्या करना है, एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी जो होगा हमारा क्लास मार्क। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, वो ये दोनों इंटरवल का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो जैसे हमें फाइंड करना है 0.5 और 6.5 का मिड पॉइंट क्या होगा, तो क्या करेंगे 0.5 प्लस करेंगे 6.5 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। देखिए 0.5 और 6.5 को प्लस करने से आंसर होता है 7 और 7 डिवाइडेड बाय 2। 7 को 2 से डिवाइड करते तो आंसर आता है 3.5। तो इसका ये मतलब हुआ पहला क्लास मार्क होगा यहाँ पे 3.5। अब वैसे ही हमें अगला क्लास मार्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे 6.5 प्लस 12.5 करेंगे और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब देखिए ये हो गया 19 बाय 2। अब 19 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 9.5। तो अगला क्लास मार्क होगा हमारा 9.5। तो इसी तरीके से हर एक का आप क्लास मार्क निकालते जाएंगे और इस तरीके से टेबल आपका होगा कंप्लीट। तो देखिए इस तरीके से आपको क्लास मार्क कंप्लीट कर लेना है, 3.5, 9.5, 15.5, 21.5। तो आप इसको देखेंगे हर किसी में 6 का गैप आ रहा है। ठीक है, 3.5 से प्लस करेंगे 6 तो बन जाता है 9.5, 9.5 में प्लस करेंगे 6 तो बन जाता है 15.5। तो इस 6 का जो है गैप आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्लास मार्क बन गया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड यूज करते हुए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। उसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये जो टीम ए के जो रन्स दिए हैं ये एक्चुअली टीम ए और टीम बी ये दोनों का फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस में आपको लिखना है क्लास मार्क और वाई एक्सिस में टीम ए का फ्रीक्वेंसी लेंगे। फिर दूसरे केस में सेम एक्स एक्सिस यही रहेगा क्लास मार्क का और फिर वाई एक्सिस में टीम बी का हमें फ्रीक्वेंसी लेना है। तो पहले हम टीम बी के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, फिर टीम बी के लिए बना देंगे। तो एक एक करके करना है, तो दोनों के लिए आप पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे और उसमें इक्वल डिविजन्स बना लेंगे। तो देखिए हमें इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस को डिवाइड कर लेना। देखिए हमारा एक्सिस में क्लास मार्क होगा, स्टार्टिंग 3.5 से होगा, फिर जाते जाते मैक्सिमम जो क्लास मार्क है हमारा 57.5 है। लेकिन हम इसके आगे एक और पॉइंट एक्स्ट्रा बनाते हैं और पीछे भी एक और पॉइंट हम एक्स्ट्रा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आगे हमने 63.5 बना लिया, पीछे हमने -2.5 बना लिया है। वाई एक्सिस में देखिए हमारा जो है ये फ्रीक्वेंसी है। अब क्योंकि मैक्सिमम रन जो है टीम और टीम बी के द्वारा किसी भी एक ओवर में 11 है, 11 से ज्यादा किसी में नहीं है, तो हमने यहाँ पे वाई एक्सिस में 11 तक का शो कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले टीम ए के लिए क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहला जो है टीम ए का जो फ्रीक्वेंसी जो क्लास मार्क है 3.5 के करस्पॉन्डिंग जो उसका फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यानी पहले ओवर का रन वो आ रहा है 3। तो अब हमें क्या करना है, एक लाइन जो है हम यहाँ से खींचेंगे जो कि 3.5 से होगा, इस तरीके से लाइन खींचेंगे। दूसरा लाइन हम 3 से खींचेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी इसका
इस तरीके से ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा और इसका हम नेम भी रखेंगे। ये हो जाएगा 3.5 कॉमा 3, ये हमें पहला पॉइंट मिला। अब देखिए दूसरा क्लास मार्क है 9.5, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है टीम ए की, वो है 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे और 2 से एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमें इंटरसेक्शन मिल रहा है। अब इसके बाद अगला देखेंगे हम, अगला है 15.5, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 7। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे हम, पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे, फिर 7 से एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इसको लाइट ही खींचना है, पेंसिल से आप कर सकते हैं, डॉटेड लाइन से भी कर सकते हैं। ये मिला हमारा अगला इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर वैसे ही हम आगे बनाते हैं 21.5, 21.5 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 8। तो अब यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, फिर 8 से एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, ये हमें मिला अगला पॉइंट। फिर देखिए 27.5 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है टीम ए में 3। तो यहां से अब क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे, फिर 3 से खींचेंगे। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला हमें मिल गया। अब देखिए 33.5 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 8। तो यहां से पहले सीधा लाइन खींचेंगे, फिर 8 से खींचेंगे। तो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ये मिल गया। फिर अगला है 39.5, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 5। तो यहां से पहले एक सीधा लाइन खींचेंगे, फिर 5 से खींचेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ये मिल जाएगा। फिर 45.5 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 11। तो यहां से एक बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी अभी हमें। तो इस तरीके से ये लाइन खींचा, फिर दूसरा 11 से भी खींच लेंगे। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ये मिल गया। फिर देखिए 51.5 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 6। तो यहां से एक लाइन खींचेंगे, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ये मिला। अब लास्ट में देखिए 57.5, इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 2। तो यहां से एक लाइन खींचेंगे ऐसा, तो ये मिला इसका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी हमें क्या सारे पॉइंट के जो है नाम लिख लेने हैं, कोऑर्डिनेट्स जो इसके हमें दिख रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट देखिए 9.5 से आया है और ये 2 से आया है, तो ये बन गया 9.5, 2। फिर अगला जो है ये होगा 15.5, ये इधर 7 से आया है। फिर इसका होगा 21.5, 8। फिर इसका होगा 27.5, 3 और इसका हो जाएगा 57.5, 2। इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पेंसिल से जो लाइन बनाई थी ना, इसको हम मिटा देंगे और फिर सारे जो डॉट्स है उसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सीधे लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, एक के बाद एक आपको ज्वाइन करना, सही ऑर्डर में आपको ज्वाइन करना है। तो ये पहला और दूसरा ज्वाइन कर लिया, फिर दूसरा और तीसरा वाला। तो देखिए इस तरीके से हमें सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो आखिरी वाला है और जो शुरू वाला पॉइंट है, ये हवा में लटका हुआ है, तो इसको कंप्लीट करना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे अपन एक्स एक्सिस में, 63.5 में इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको यहाँ पीछे -2.5 वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये जो बना है टीम ए के लिए बना है। अब यही प्रोसेस हमें इसी ग्राफ में फिर से रिपीट करना है टीम बी के लिए। तो टीम बी के लिए जब हम बनाएंगे उसको हम डिफरेंट कलर, रेड या ग्रीन या ब्लू कलर से बनाएंगे ताकि डिफरेंशिएट हो सके दोनों ग्राफ। तो ये टीम ए का हमारा हो गया कंप्लीट। अब टीम बी के लिए यही प्रोसेस करेंगे। देखिए जब हम टीम बी के लिए देखते हैं तो क्लास मार्क हमारा 3.5 है, उसके करस्पॉन्डिंग जो बी टीम बी का फ्रीक्वेंसी वो 6 है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे 3.5 से और दूसरा हम खींचेंगे 6 से। तो यहां से इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे, फिर दूसरा हम 6 से खींचेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा इसको हम मार्क कर लेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारा जो है टीम बी का पॉइंट बनेगा। अब ऐसे 9.5 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है टीम बी के लिए 6। तो यहां से एक लाइन खींचेंगे, तो ये अगला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल गया हमें। फिर 15.5 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 1, टीम बी के लिए 1 है। तो यहां से एक लाइन खींच लेंगे और 1 से एक लाइन खींच लेंगे। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ये मिला। अब ऐसे ही
21.5 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है टीम बी के लिए 10। तो ये मिला हमें अगला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए अगला पॉइंट हमें 27.5 से लेना है। 27.5 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 6। तो देखिए 27.5 से एक लाइन हम ऐसे खींच लेंगे, 6 से दूसरा हम लाइन खींचेंगे क्योंकि यहाँ आके मीट करेगा। फिर नेक्स्ट है 33.5। 33.5 का फ्रीक्वेंसी है 5। तो यहां से एक पहले लाइन ले लेते हैं, फिर 5 से ले लेते हैं। फिर 39.5 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 3। तो यहां से एक लाइन पहले खींच लेते हैं। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ये वाला। फिर 45.5 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 4 और 4 से। तो ये है हमारा नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर 51.5 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 7। लास्ट में 57.5 इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 11। तो ये हमको लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा। अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। पहला है हमारा ये पॉइंट, ये है 3.5, 6। ठीक है। अगला है ये वाला 9.5 के करस्पॉन्डिंग ये है 9.5, 6। इसको हम रेड कलर से कर लेते हैं। और लास्ट में ये है 57.5, 11। इस तरीके से इसका हम कर देते हैं नेमिंग। अब ये जो हमने पेंसिल से लाइन बनाई इसको मिटा के आप इसको रेड कलर से सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये पहले दो पॉइंट इसको हम, ये तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा क्योंकि ये दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, 6 है। फिर अगला हम ज्वाइन करते हैं इसको नेक्स्ट पॉइंट से, ये वाला है। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको हम यही 63.5 से जोड़ेंगे और जो पहला वाला है वो भी इधर -2.5 से जुड़ेगा। तो देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों टीम के लिए हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे जो ब्लैक है यहाँ पे आप शो कर देंगे कि ये ब्लैक वाली लाइन है ये टीम ए का है और ये जो रेड वाला लाइन है टीम बी। चलिए अब हम करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। तो देखिए 100 स्टूडेंट हैं, उनको मार्क्स मिले, उनका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें यहाँ दिया हुआ है। जैसे पहले रो में दिया है मार्क्स ऑब्टेन 0 से 10, 0 से 10 के बीच जिनको मार्क्स मिले ऐसे 7 स्टूडेंट है। 10 से 20 के बीच जिनको मार्क्स मिले वो 10 स्टूडेंट है और 20 से 30 के बीच 23 स्टूडेंट है। फिर 30 से 40 के बीच 51, 40 से 50 के बीच 66 एंड 50 टू 60 के बीच 3 स्टूडेंट है। और जो टोटल स्टूडेंट है इनको आप सम करते हैं तो 100 आता है। ठीक है। अब हमें क्या बोला है, मेक अ फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यूजिंग अबव डेटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया था बट यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दो तरीके का होता है। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ऑगिव भी कहते हैं और ये जो ऑगिव है दो तरह का होता है, एक होता है लेस देन ऑगिव और दूसरा होता है मोर देन ऑगिव। अब देखिए यहाँ पे ये तो गिवन नहीं है कि हमें किस मेथड से करना है, तो यहाँ पे आप चाहे तो लेस देन से भी करें चाहे मोर देन से भी करें, किसी भी एक मेथड से हम कर सकते हैं। तो मैं आपका क्या करूंगा, मैं आपको दोनों मेथड यहाँ बता देता हूँ, आपको जो मेथड पसंद आए उससे आप करेंगे। ठीक है। तो पहले हम करेंगे लेस देन वाला मेथड, फिर हम करेंगे मोर देन वाला मेथड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और हमें टेबल अभी बनाना पड़ेगा जिसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें जो है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। जो आपका क्लास होगा वहां पे आपको लेस देन लिखना है। लेस देन हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर लेस देन 10, लेस देन 20, यानी पहले तो लेस देन 0 होगा, फिर हर क्लास का जो अपर लिमिट है उसको लेके आप लेस देन लिखेंगे। लेस देन 10, फिर लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 और लास्ट में आएगा लेस देन 60। तो पहले इस तरीके से क्लास बना लेंगे, क्लास इंटरवल हमारा लेस देन टाइप हो गया। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए
लेस देन जीरो मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें जीरो या जीरो से कम मार्क्स मिलने। तो देखिए यहाँ पे जो है जीरो से कम मार्क्स वाले तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे जो है जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा जीरो जिनको जीरो से कम मार्क्स मिले। अब देखिए लेस देन 10, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको 10 से कम मार्क्स मिले, तो ये इसी इंटरवल में आएगा। जिनको 0 से 10 के बीच मिले हैं वही कहलाएगा जिनको 10 से कम मार्क्स मिले हैं। तो जो लेस देन 10 है उसमें है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 7, तो यहाँ पे भी 7 आएगा। तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लेस देन 10 मार्क्स मिले हैं। अब है लेस देन 20। ठीक है, लेस देन 20 मार्क्स में कौन कौन से आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे। आपको ये दोनों को ऐड कर देना है, 7 जो लेस देन 10 है और 20 जो है सॉरी जो 10 है वो 10 से 20 के बीच में जिनको मार्क्स मिले उनको मिला है, तो ये दोनों को आपको जोड़ देना है। तो 7 प्लस 10 हो जाता है 17। ठीक है, अब जो लेस देन 30 में ये तीनों आ जाएंगे, जो 20 से 30 के बीच जिनको मार्क्स मिला है, 10 से 20 के बीच जिनको मार्क्स मिला है और 0 से 10 के बीच जिनको मार्क्स मिला। तो ये तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये तीनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 40। अब ऐसे ही अगला लेस देन, अगर आपको 40 हमें चूज करना है तो 1 2 3 4 ये चारों को आपको ऐड कर देना है। ये चारों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 91। फिर लेस देन 50 में आपको यहां तक ले लेना है, 7 से लेकर 6 तक सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 97। फिर लेस देन 60 लिखेंगे तो ये इसमें सारा का सारा आ जाएगा, यहाँ से 7 से लेकर 3 तक सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट को जोड़ देंगे तो टोटल है हमारे 100 स्टूडेंट। तो ये भी जो है लास्ट में जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा जो है ये हो जाएगा हमारा 100। तो ये देखिए हमारा जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार हो गया। अब हमें बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, जिसमें से ये जो है लेस देन 0 10 20 30 40 60 तक आपको लेना है एक्स एक्सिस में, और ये 0 से 100 तक को आपको शो करना पड़ेगा वाई एक्सिस में। तो देखिए हम इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। एक्स एक्सिस में होगा हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड और वाई एक्सिस में होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जो हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो जा रहा है मैक्सिमम 60 तक, तो यहाँ पे हम 10 10 का डिवीजन बनाएंगे, तो ये हो गया 10 20 30 40 50 60 और एक 70 तक ले लेते हैं और ये होगा हमारा 0। अब y एक्सिस में देखिए जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने CF से यहाँ डिनोट किया है। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 100 तक जा रही है, तो अब हम इसको अपनी इच्छा के अनुसार कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 10 10 के गैप में डिवाइड करेंगे, यानी हम स्टार्ट करेंगे 0 से 10, फिर 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये हो गया हमारा 100। तो ये देखिए हमारा एक्स और वाई एक्सिस तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें पॉइंट्स जो है वो मार्क करने हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट जो है वो देखिए क्लास है लेस देन 0 और जो है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 भी है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा, क्लास जो है वो 0 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी 0। तो ये पहला पॉइंट हमारा ओरिजिन का मिल गया। दूसरा पॉइंट है क्लास है हमारा 10 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 7, तो यहाँ से लेंगे 10 और यहाँ से हमारा आ रहा है 7। तो आपको ग्राफ पेपर में अगर आपको करेंगे तो आपको ये क्लियरली मिल जाएगा ये पॉइंट। अभी हम क्या करेंगे, पेंसिल से हम थोड़ा सा रफ आइडिया लेके एक हम इस तरीके से लाइन बना लेते हैं हल्का सा। फिर देखिए ये 10 के नीचे आएगा 7, तो 10 से हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं फिलहाल यहाँ। अभी हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ पेपर में आप करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लास है 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 17। तो 20 से आपको लेना है एक लाइन, तो इस तरीके से हम 20 से खींच लेते हैं और जो y एक्सिस में होगा वहां से 17 से लेना। 17 कहाँ होगा, 20 के नीचे होगा, तो ये हमारा 20 से थोड़ा सा आप नीचे ले लेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्लास है हमारा 30 और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40। तो आप क्या करेंगे, 30 से एक ले लेते हैं लाइन, इस तरह से हमने ले लिया, दूसरा 40 से ले लेंगे। फिर तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा ये वाला, इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं। अब ऐसे ही हम अगला करेंगे,
क्लास है हमारा 40 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 91। तो देखिए 40 से एक सीधा लाइन ले लेते हैं हम, ये लंबी लाइन होगी क्योंकि 91 तक हमें जाना है इस तरीके से, और फिर ये 90 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे तो ये हमारा 91 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें अगला मिला। अब उसके बाद देखिए क्लास 50 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 97 है, तो 50 से 97 जाएगा, तो यहां से हम एक सीधा लाइन खींच लेते हैं और 97 देखिए 90 से हम ऊपर जाएंगे और 100 से थोड़ा नीचे आ जाएंगे, तो ये हमको पॉइंट मिल रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद लास्ट वाला रह गया 60 पे हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 100, तो आपको यहाँ 100 तक ले जाना है इस बार 60 वाली लाइन को। तो ये हमें मिल गया। तो देखिए हमें सारे पॉइंट मिल गए, आप चाहे तो पॉइंट की नेमिंग भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब लास्ट में क्या करना है, सारे पॉइंट को आपको जोड़ना है। अब आप ध्यान रखेंगे ये जो है ना नीचे से ऊपर जाता हुआ ग्राफ है, तो जब भी हम लेस देन होगी बनाएंगे यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाला रहेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ग्राफ, और मोर देन में ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो अभी क्या करेंगे, सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व तैयार हो गया है। अब तो ये हुआ लेस देन टाइप से। अब हम यही क्वेश्चन फिर से करेंगे, मोर देन वाले ऑगिव बनाएंगे, बट आपको कोई एक ही करना है, मैं आपको बस समझाने के लिए दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ। अब देखिए मोर देन ऑगिव के लिए हमें एक दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा, वो मोर देन वाला टाइप रहेगा। जैसे हमने यहाँ बनाया था लेस देन, अब यहाँ पे देखिए मोर देन होगा, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, 50 एंड 60 तक आपको बनाना है। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लेस देन 0 यानी 0 से कम तो कोई था ही नहीं, लेकिन अगर उल्टा बोला गया मोर देन 0 यानी 0 से ज्यादा किसको मिले, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मोर देन 0 ही कहा जाएगा। तो ये सारे सबको जोड़ देंगे सारे स्टूडेंट्स को, तो वो मोर देन 0 में आ जाएंगे। तो हमारा पहला जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगा 100, यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे हमारा आखिरी था लेस देन में 100, यहाँ पे मोर देन पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 100। अब देखिए मोर देन 10, तो हमें क्या लिखना है, ऐसे स्टूडेंट जिनको 10 से ज्यादा मार्क्स मिले, यानी जिनको 10 से कम मार्क्स मिले उनको हटा देना है। तो यानी 10 से कम इनको मिला है 7 स्टूडेंट को, इनको हटा के बाकी सबको जोड़ देंगे, यानी 100 में से 7 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। वैसे ही मोर देन 20 बोला है, ऐसे स्टूडेंट इनको 20 से ज्यादा मिला है, तो यानी जिनको 20 से कम मिला उन्हें माइनस कर दो, तो 20 से कम इनको मिला है और इनको मिला है, तो इन दोनों यानी 7 और 10 को माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमारा अगला आ जाएगा और जिसकी वैल्यू है 83। तो इसी तरह आपको हर एक स्टेप में एक एक जो है क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी माइनस करते चलेंगे तो आ जाएगा। जैसे मोर देन 30, मोर देन 30 में केवल ये रहेगा 51, 6 एंड 3, इनको प्लस कर दो, या 100 में से इनको ये 7, 10 और 23 को माइनस कर दो। तो अगर हम इनको प्लस कर दें 51, 6 एंड 3, तो आंसर हमारा आता है 60। अब बोला मोर देन 40, मोर देन 40 में केवल ये दोनों आएंगे 6 एंड 3, तो इनको प्लस करने से आता है 9। और मोर देन 50 में केवल ये आएगा 3, 50 से 60 के बीच जिसको मिला है, तो ये हो गए 3। और मोर देन 60, तो मैक्सिमम तो 60 ही है, 60 से ज्यादा किसी को कैसे मिल सकता है, तो मोर देन 60 में आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 होता है, फर्स्ट वाला यहाँ पे 100 होता है, लेस देन में उल्टा होता है, पहला 0 होता है, लास्ट में आता है 100। अब देखिए हमको ये जो है जो हमारा टेबल है वो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अब इसको आपको केवल प्लॉट करना है इसको ग्राफ पे। तो देखिए इस तरीके से हमें एक्स और वाई एक्सिस ले लेना है, जैसे पिछले केस में किया था। एक्स एक्सिस में हमारा मार्क्स ऑप्टेंड रहेगा जो कि 10 10 के गैप में होगा, 10 20 30 40 50 60। और जो वाई एक्सिस है वहां भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 तक हमें दिखाना है, तो 10 10 के गैप में लिया हमने, 10 से स्टार्ट करके 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, और ये हमारा 0 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें जो पहला पॉइंट है क्लास में हमारा मोर देन में 0 और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 0 यहाँ पे है, और 100 वाई एक्सिस में है, तो यही वाला जो 100 वाला जो वाई एक्सिस पॉइंट है ये हमारा जो है पहला पॉइंट बनेगा। अब दूसरा देखें, दूसरा है हमारा मोर देन 10
यानी एक्स एक्सिस में 10 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसका 93। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 से एक सीधा लाइन खींच लेंगे और 93 मतलब 90 से हमें थोड़ा सा ऊपर ले लेना है। तो ये मिला हमें इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट बन गया। अब इसके बाद है 20 के करस्पॉन्डिंग है 83 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आपको 80 के ऊपर मिलेगा। तो 83 देखिए 80 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे अंदाजे से, तो ये मिल गया हमारा अगला पॉइंट। फिर है 30 और 30 करस्पॉन्डिंग है 60 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ एक 30 से लाइन ले लेते हैं, फिर 60 से एक लाइन खींच लेते हैं। फिर उसके बाद 50 के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 3, तो आप 50 से यहाँ तो डायरेक्टली कर भी सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 0 से थोड़ा ही ऊपर होगा 3, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर यहाँ ले लेंगे, ठीक है। और लास्ट में 60 के करस्पॉन्डिंग 0 होती है, 60 वाला ही पॉइंट होगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 100 से, देखिए हमारा मोर देन होगी कंप्लीट हो गया है। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था, मोर देन हो डिक्रीजिंग में रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, और लेस देन में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अब मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, बट आपको जो मेथड ठीक लगे दोनों में से कोई एक मेथड कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसका 6th क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे हमको डेटा दिया है, इसमें हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। तो यहाँ पे देखिए डेटा क्या दिया, एक तो दिया हमें मार्क्स ऑब्टेन, फिर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और जो मार्क्स ऑब्टेन है वो इस फॉर्म में लेस देन फॉर्म में दिया है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 70 तक हमें दिया है। तो ये देखिए हमें दिया है जो है लेस देन के फॉर्म में हमें दिया है। तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, यानी हमें क्लास इंटरवल के साथ जो है बताना है कि हर एक क्लास इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है ये एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हर एक क्लास इंटरवल की बता के वो पहले बनाना है टेबल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका टेबल, फिर हम बनाएंगे इसका कर्व। तो देखिए अब हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। तो किस तरीके से बनाना ये जरा सा आपको तो ध्यान देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल चीज अगर वो समझ में आ गया तो बहुत इजी है, नहीं तो समझ में नहीं आया तो फिर ये बनेगा ही नहीं। तो देखिए कैसे करना है आपको। यहाँ पे देखिए हमें क्या लिखा है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। तो यहाँ 10 का गैप दिख रहा है, इसका मतलब जो हमारा क्लास इंटरवल होगा हर एक क्लास 10 का होगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा क्लास इंटरवल, तो ये बनेगा 0 से 10, क्योंकि ये लेस देन 10 है, अगला लेस देन 20 है, तो ये बनेगा 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70, क्योंकि लेस देन 70 तक है यहाँ पे, तो यहाँ भी 60 से 70 तक ही आएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्लास इंटरवल, अलग अलग क्लास का हमने बनाया। अब हर एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, याद रखना ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे आपको हर एक क्लास इंटरवल का इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले है 0 से 10 के बीच कितने स्टूडेंट को मार्क्स मिले, तो यहाँ से आपको देखना है लेस देन 10 जिनको मार्क्स मिले ऐसे स्टूडेंट जो है 3 है। लेस देन 10 का मतलब हो गया जिनको 0 और 10 के बीच में नंबर मिला है, तो यहाँ तो वही हम कह रहे हैं 0 और 10 के बीच में। तो पहला वाला जो इसमें होगा इसमें भी वही होगा फ्रीक्वेंसी, यानी 3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगले में चेंज आएगा, कितने स्टूडेंट जिनको 10 से 20 के बीच मार्क्स मिला है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है लेस देन 20, कितने स्टूडेंट जिनको 20 से कम मार्क्स मिला है। तो 20 से जो कम मार्क्स मिला है वो 10 से 20 वाले स्टूडेंट भी आ जाएंगे, और 0 से 10 के बीच जिनको मार्क्स मिला वो स्टूडेंट भी आ जाएंगे, यानी दोनों स्टूडेंट आ रहे हैं। यानी इस 8 में 10 से 20 भी इंक्लूड है और लेस देन 10 भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब है 10 से 20 केवल अगर हमें पता करना है कितने स्टूडेंट को मिला है, तो केवल आपको ये दोनों माइनस करना है, 8 माइनस 3 करना है। तो 8 माइनस 3 होता है 5, तो यहाँ डायरेक्टली आपको लिख देना है। वैसे आपको पता करना है 20 से 30 के बीच कितने स्टूडेंट को मार्क्स मिल रहा है, तो सिंपली आपको ये दोनों फ्रीक्वेंसी को हर एक स्टेप में अगला जो दो फ्रीक्वेंसी उनको आपको माइनस करते चलना है। तो आपको क्या करना है 12 में से माइनस करना है 8,
12 माइनस 8 होता है 4। फिर 30 से 40 के बीच आपको क्या करना है, 19 माइनस 12 करना है। 19 माइनस 12 होता है 7। फिर 40 से 50 के बीच में आपको 31 माइनस 19 करना है। 31 माइनस 19 होता है 12। फिर 50 से 60 के बीच आपको क्या करना है, 42 माइनस 31 करते हैं तो हमें मिलता है 11। और लास्ट में 60 से 70 के बीच जो है वो निकलेगा 60 माइनस 42 से, जिसकी वैल्यू 8। तो इस तरीके से आपको अलग अलग क्लास इंटरवल का आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए ये हमको मिल चुका। अगर हम ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल है कितना आएगा, 60 आएगा। अगर आपका ये सारा जो किए इसका टोटल 60 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। तो वो बनाने के लिए हमें ईयर टेबल की जरूरत नहीं है, हमें ईयर टेबल की जरूरत है। लेस देन वाला जो है टेबल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है, उसी से हम बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस में हमारा ये होगा लेस देन 10, 20, 30, 40, और जो वाई एक्सिस में होगा ये फ्रीक्वेंसी होगी। देखिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 60 तक जा रही है तो आपको 60 तक दिखाना है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में आपको 70 तक दिखाना है। तो देखिए इस तरीके से हम एक्स एक्सिस में मार्क्स ऑप्टेन लेंगे, वाई एक्सिस में सीएफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। अब यहाँ पे हम जो है इक्वल डिविजन्स पे 10-10 के गैप में ले लेते हैं मार्क्स ऑप्टेन। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस में हमें लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम 60 तक लेना है। तो यहाँ पे हम 10-10 का गैप ले लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, और ये होगा 0। अब देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है लेस देन 10। 10 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 3, तो आपको क्या करना है 10 से ही लेना है। और 3 0 के थोड़ा सा ऊपर होगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली आप ले लेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया इंटरसेक्शन का, ये वाला पहला पॉइंट मिल गया। अब दूसरा है 20 के करस्पॉन्डिंग है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, तो आपको क्या करना है 20 से लेना है। अब जो 8 है वो 10 के थोड़ा सा नीचे होगा, यानी इधर। तो इधर ये हमारा ये पॉइंट हम ले लेते हैं। अब इसके बाद है 30 के करस्पॉन्डिंग है 12, तो 12 जो है 10 के थोड़ा सा ऊपर होगा। तो 30 से एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, ये 10 है, 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा इधर। तो ये वाला पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 40 के करस्पॉन्डिंग है 19 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 40 से हम एक लाइन खींचेंगे, और 19 जो है वो 20 के जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा, इधर होगा। तो ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट इधर अगला मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 50 के करस्पॉन्डिंग है 31, तो 50 से लाइन खींचेंगे इस तरीके से। और देखिए 31 जो है वो 30 के थोड़ा सा ऊपर होगा, ये इधर आएगा। तो ये इसको मार्क करेंगे, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर उसके बाद 60 के करस्पॉन्डिंग जो है वो है 42, तो 60 से हम सीधा लाइन खींचेंगे, और जो 42 है वो 40 के थोड़ा सा ऊपर होगा इस तरीके से। तो ये हमें मिला अगला इंटरसेक्शन पॉइंट। और लास्ट में 70 के करस्पॉन्डिंग है 60, तो 70 से एक लाइन खींचेंगे जो 60 तक जानी चाहिए, और 60 से भी एक लाइन खींचेंगे, और ये यहाँ पे आके मीट करेगा। तो ये हमें मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखिए हमें सारे पॉइंट मिल गए हैं, अब आपको सिंपली इसको ज्वाइन कर देना है। तो देखिए अब हमने सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, तो हमें ये कर्व मिल गया। तो यही है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। चलिए अब इसका हम 7th क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, उनको मार्क्स जो मिले हैं, यहाँ ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया है, और क्लास इंटरवल देखिए यहाँ पे दिया है मार्क्स। क्लास इंटरवल यहाँ पे मार्क्स का है, मार्क्स जिनको 50 से 52 के बीच मार्क्स मिले हैं। ऐसे ग्रुप ए में 4 स्टूडेंट है, ग्रुप बी में 8 स्टूडेंट है। फिर 47 से 49 के बीच जो है ग्रुप ए में 10 स्टूडेंट है, और ग्रुप बी में 9 है।
फिर 44 से 46 में यहाँ 15, फिर 10, इस तरीके से हमें सारा जो इंफॉर्मेशन इसमें दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है ईच ग्रुप के लिए एक ही ग्राफ पेपर में। एक ही ग्राफ ग्राफ होगा, उसी में ही आपको ग्रुप ए के लिए भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और ग्रुप बी के लिए भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए करने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो क्लास इंटरवल है ना 50 से 52, 47 से 49, ये जो है ना इंक्लूसिव क्लास है, इसे हमें एक्सक्लूसिव करना है। अब ये एक्सक्लूसिव कैसे होगा, ये एक्सक्लूसिव तभी होगा, अब ये देखिए क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये 50 से डिक्रीज होते होते 30 तक यहाँ हम पहुंच रहे हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, क्लास इंटरवल का पहला यानी लोअर लिमिट और दूसरे का अपर लिमिट, इसको हमें सेम बनाना होता है। देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 50, यहाँ पे अगला है 49, तो 50 से 49 के बीच यहाँ पे गैप आ गया, तो हमें इसको कंटिन्यूअस बनाना है। तो क्या करते हैं हम, ये जो है इसका डिफरेंस ले लेते हैं, 50 माइनस 49, ये डिफरेंस है हमारा 1, और ये डिफरेंस जो आता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 1/2 हो गया और पॉइंट में 0.5 हो गया ये। अब आपको क्या करना है, हर एक क्लास लिमिट में जो लोअर लिमिट है उसको 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करेंगे। तो देखिए अगर 50 में मैं 0.5 माइनस करूं तो ये बन जाएगा हमारा 49.5, और 52 में 0.5 को प्लस करूं तो ये बन जाएगा हमारा 52.5। तो अब ये हमारा नया क्लास इंटरवल होगा, इसको हम लिख लेते हैं, ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। अब ऐसे ही आपको हर एक क्लास में करना है। अब 47 में हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 46.5, फिर 49 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये बन गया 49.5। अब देखिए ये 49.5 है लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट 49.5 है, तो ये क्या बन गया, एक्सक्लूसिव क्लास, और इसके जो लिमिट्स है वो कंटिन्यूअस हो गए। अब ऐसा हम हर एक क्लास में करते चलेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम जो है इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिए। अब हमें देखिए क्या करना है, एक और कॉलम बनाना है। जो अगला कॉलम होगा वो होगा क्लास मार्क का। क्लास मार्क मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट। तो अब देखिए मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हमें जोड़ना है। जैसे 49.5 प्लस 52.5 और इसको डिवाइड बाय 2 करना है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आता है 102 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 51। तो जो अगला क्लास मार्क है मतलब फर्स्ट क्लास मार्क है हमारा, वो होगा 51 जो कि मिड पॉइंट होगा। अब ऐसे ही सेकंड वाले इंटरवल का हम निकालेंगे क्लास मार्क, तो हम 46.5 प्लस 49.5 दोनों को प्लस करना है आपको और उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो आता है 96 डिवाइडेड बाय 2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 is 8 and 2 8 is 16 यानी 48 आ रहा है। तो यहाँ आ गया 48। अब आप ऐसे ही हर एक क्लास में करते चलेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड करते चलेंगे। या इसका एक दूसरा तरीका भी है, देखिए 51 से 48 आया, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 है। तो आप क्या करो, आप 3 माइनस करते चलो, वो अपने आप जो है क्लास मार्क जो है मिड पॉइंट अपने आप वो आता जाएगा। जैसे 48 आया हमारा गोल, तो 48 में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो बन जाता है 45, और यही इससे भी आएगा। इनको हम चाहें तो प्लस करके चेक कर सकते हैं, 43.5 प्लस 46.5 होल डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो ऐसे ही अगला निकालेंगे, इसमें से फिर हम माइनस करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 42, फिर नेक्स्ट के लिए माइनस करेंगे 3 तो ये 39 आ जाएगा, फिर 39 में 3 माइनस करेंगे तो 36 और लास्ट में 33 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो ये ग्राफ पेपर में बनेगा। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये जो क्लास मार्क है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस में होगा, और ये जो ग्रुप ए ग्रुप बी की जो फ्रीक्वेंसी है ये वाई एक्सिस में होगा। अब आपको देखना है रेंज, देखिए यहाँ पे जो है लोवेस्ट है क्लास मार्क 33
और हाईएस्ट है 51। तो हमें क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में 31 से स्टार्ट करके 51 तक जाएंगे। और यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस में मैक्सिमम जो है दोनों क्लास में मिला के इसका मैक्सिमम है 22, तो हमें 22 तक दिखाना है वाई एक्सिस में। तो देखिए हमें इस तरीके से एक्स एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस बनाना है, इसमें डिविजन्स बनाने हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस में क्योंकि हम क्लास मार्क ले रहे हैं और क्लास मार्क जो है हमारा सबसे जो लोवेस्ट है वो 33 है। हालांकि स्टार्ट 51 से हो रहा है, लेकिन हम स्टार्ट यहाँ पे लिखना तो डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे ना, सबसे छोटा पहले आएगा। तो सबसे जो छोटा है क्लास मार्क में 33, हम 33 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से हम शो करेंगे, क्योंकि ये वाला गैप जो अनइक्वल है, ये शुरू का गैप है 0 से 33। फिर 33 के बाद हम क्या करेंगे, हर एक डिवीजन 3 के गैप में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 33, उसके बाजू वाला हो जाएगा 36, फिर 39, 42, 45, 48, 51, 54, यहाँ तक हम बना लेते हैं। ठीक है, अब वैसे ही अब y एक्सिस में देखिए हम क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे, और एक ग्रुप ए ग्रुप बी में मैक्सिमम 22 है, तो हम क्या करेंगे, दो दो का डिफरेंस लेके चलेंगे। ये तो हमारा हो गया 0, यहाँ ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये 24। तो 24 तक बना लेते हैं, हालांकि 22 तक ही हमें जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए आपको डिवीजन बना लेना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप ए के लिए हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हालांकि देखिए स्टार्ट 51 से है टेबल में, लेकिन हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे 33 से। ठीक है, अब देखिए 33 के करस्पॉन्डिंग ग्रुप ए का जो फ्रीक्वेंसी वो है 13 यानी 13। तो यहाँ से आप 33 से एक लाइन खींचेंगे और इधर 13 से हमें चाहिए। अब 13 कहाँ होगा, 14 के और 12 के बीच में होगा। तो इस तरीके से आप बना लेंगे, और ये जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये मिल गया 33 और 13 का। अब ऐसे ही हम अगला करेंगे, अगला होगा 36। 36 का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 12। तो अब क्या करना है, यहां से आपको एक लाइन खींच लेना है और फिर 12 से एक दूसरा लाइन खींच लेते हैं। दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो ये 36 वाला हो गया। अब देखिए 39 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 20। इस तरह एक सीधा लाइन खींच लेंगे, फिर 20 से एक दूसरा लाइन ले लेंगे। अब इसके बाद देखिए 42 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 18 यानी 18। तो 42 से ले लेंगे और ये 18 से दूसरा लाइन ले लेंगे। फिर इसके बाद 45 से हम लाइन खींचेंगे। 45 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 15। तो देखिए 15 जो है 14 और 16 के बीच में आएगा। 48 से ले लेते हैं हम। 48 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 10। फिर 10 से एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये इंटरसेक्शन मिला, इसको भी आप हाईलाइट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम 51 से बनाएंगे। 51 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 4। फिर एक 4 से लाइन खींच लेंगे और ये इंटरसेक्शन हमें अगला मिल गया, इसको मार्क कर लेंगे। अब देखिए सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। अब कुछ नहीं करना, सिंपली सारे पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ऐसा इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करना है, बन गया है। अब देखिए जो लास्ट वाले जो पॉइंट है, शुरू का और आखिरी का, इसको हमें कंप्लीट करने के लिए एक्स एक्सिस से जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को हम अगले पॉइंट से जोड़ देंगे। 51 + 3 होता है 54। तो यहाँ आगे 54 में जोड़ देना है, और पीछे वाले के लिए भी 33 से 3 पीछे जाना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये, तो 33 - 3 होता है 30। तो ये 30 वाला पॉइंट यहाँ पे आप इसको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट। ये हमने किया है ग्रुप ए के लिए। अब सिमिलरली हमें करना है ग्रुप बी के लिए। अब देखिए ग्रुप बी के लिए भी हम 33 से स्टार्ट करेंगे। तो 33 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 22 ग्रुप बी के लिए। तो ये 33 से आप लेंगे
और 33 से यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे, 22 से फिर एक लाइन खींच लेंगे। तो ये मिल गया हमें फर्स्ट पॉइंट ग्रुप बी के लिए। फिर हम लेंगे 36 से, 36 से करस्पॉन्डिंग है 17। तो इस तरीके से आप यहाँ खींच लेते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। तो ये 36 के करस्पॉन्डिंग बना लिया 17। अगला है हमारा 39। 39 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है बी में 12। तो 39 से एक लाइन खींच लेते हैं, फिर 12 से एक लाइन खींच लेते हैं। तो इस तरीके से ये मिल गया हमें नेक्स्ट पॉइंट। फिर हम 42 से लेंगे, 42 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 14। तो अब देखिए 14 से एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ हमें अगला पॉइंट मिल गया। फिर हम लेंगे 45 से, देखिए 45 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 10। तो यहाँ एक ऐसी लाइन खींच लेते हैं, फिर 10 से एक लाइन ले लेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन हमें यहाँ मिल रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं। फिर 45 के बाद है 48। 48 के करस्पॉन्डिंग है 9। तो हम यहाँ एक इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं। फिर 9 जो होगा 10 और 8 के बीच में होगा, तो ये 10 और 8 के बीच में ले लेना है आपको इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है अगला। फिर उस 48 के बाद है 51। 51 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 8। तो 51 से ऐसे हम एक लाइन खींच लेते हैं, फिर 8 से ले लेते हैं, 8 से एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पे इस तरीके से कट मार्क हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला भी। अब ये देखिए सारे पॉइंट हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देना। अब इसको ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे कलर का यूज करेंगे, क्योंकि ब्लैक वाला हमने यूज कर लिया ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए हम रेड से मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इनको हम जोड़ते चलते हैं। तो ये देखिए हमने सारे पॉइंट को यहाँ पे जोड़ दिया है। अब क्या करना है, शुरू वाला लास्ट वाले पॉइंट को, ये वही लास्ट वाला वही जोड़ेगा 54 में, जहां हमने ग्रुप ए के लिए किया था, और ये यहाँ 30 में आएगा। तो इसको हम जोड़ देते हैं लास्ट से, ताकि ये हमारा पॉलीगॉन कंप्लीट हो सके। तो ये देखिए हमारा पॉलीगॉन हो गया कंप्लीट। हमने एक ही ग्राफ में दोनों ग्रुप को दिखा दिया। आप चाहे तो यहाँ इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये ब्लैक लाइन है, ये है ग्रुप ए के लिए, और ये जो है हमारा रेड लाइन, ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप बी।